नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला। भारतीय जनता पार्टी ने रामलला के नाम पर कई चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन अब जबकि अयोध्या में रामलला के मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है और अब वहां सियासत चमकाने का कोई मौका नहीं बचा है, तो बीजेपी ने अपना फोकस अब अयोध्या से हटाकर प्रभु श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में केंद्रित कर लिया है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा। अगले 2 महीनों के भीतर होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के राजनीतिक समीकरण को बदल कर रखने की क्षमता रखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रभावी इलाका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसे राजनीति की प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इस बार विधानसभा चुनाव से पहले विवाद की आवाज उठी है कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों के लिए अध्यात्म और आस्था का केंद्र भी बना हुआ है। मथुरा अपनी परंपराओं के लिए मशहूर है। मथुरा अपने पेड़ों की मिठास के लिए भी जाना जाता है, तो ब्रज की धरती दूध, दही, मक्खन के जायके से भी भरी हुई है। लेकिन आस्था और अध्यात्म का ये केंद्र पिछले कुछ दिनों से विवादों का युद्ध क्षेत्र बन गया है। बता दें कि कुछ संगठनों की ओर से अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है के नारे छेड़े जाने लगे हैं। 28 नवंबर को अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने ऐलान कर दिया कि वह 6 दिसंबर को मथुरा में मस्जिद के अंदर जन्मस्थान पर श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित कर जलाभिषेक करेंगे, लेकिन मथुरा जिला प्रशासन के इनकार के बाद इसे रद्द कर दिया गया। कार्यक्रम को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई। मामले को ज्यादा तूल तब मिला जब खुद राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और मथुरा की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान से एक बार को ऐसा लगा कि बीजेपी एक बार फिर अयोध्या मथुरा काशी के एजेंडे के सहारे चुनावी नैया पार लगाना चाहती है, क्योंकि अयोध्या काशी मथुरा शुरू से ही बीजेपी के एजेंडे में शामिल रहा है। बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने मुद्दा छेड़ा तो हिंदू महासभा ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये तो चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है। जब विवाद खड़ा हुआ तो उप मुख्यमंत्री ने सफाई दी और कहा कि ये चुनावी मुद्दा नहीं है। सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि मथुरा को लेकर दक्षिण भारत में भी बीजेपी के नेताओं ने आवाज मुखर की है। कर्नाटक से बीजेपी विधायक अरविंद बेल्लाद ने बयान देते हुए कहा कि मथुरा और बनारस का मुद्दा हिंदुओं के लिए खत्म नहीं हुआ है। हिंदुओं के लिए मथुरा और काशी का धार्मिक महत्व है, इसलिए इस मुद्दे पर भी फैसला होना चाहिए। अब बताते हैं आपको कि ये विवाद कब शुरू हुआ। बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण विराजमान वाद मथुरा कोर्ट में 25 सितंबर 2020 को दाखिल हुआ। ये कुल 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक का विवाद है, जिसमें से 10.9 एकड़ भूमि श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास है, जबकि 2.5 एकड़ भूमि शाही ईदगाह मस्जिद के पास। याचिका दाखिल होने के बाद अदालत ने करीब 4 संस्थाओं को नोटिस दिया। पहली थी श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था, दूसरी श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, तीसरी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी और चौथी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड। इस मामले में अब तक कुल 6 वाद दायर किए जा चुके हैं। ये सभी वाद जिला जज के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें अब तक 1 साल में करीब 11 बार सुनवाई हो चुकी है। लेकिन अभी तक जिला अदालत ये निर्णय नहीं ले सकी कि ये वाद यहाँ चलने योग्य स्वीकार किया जाएगा या हाई कोर्ट ही इस मामले की सुनवाई कर सकेगा। हालांकि इस निर्णय पर अभी तक सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बता दें कि बाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बने पहले मंदिर से अंतिम मंदिर के बनने का इतिहास बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि साल 1618 में राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने 33 लाख से श्री कृष्ण जन्मस्थान पर प्रथम मंदिर बनवाया था। बाद में ये भी कहा गया कि औरंगजेब द्वारा मंदिर को तोड़कर जन्मस्थान की भूमि पर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इस जमीन विवाद में याचिकाकर्ता की ओर से ये भी मांग की गई कि शाही मस्जिद ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था के बीच 1967 में जो भी समझौता हुआ उसे रद्द किया जाए। अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक महेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि मुगलों ने जन्मभूमि पर हमला किया और आज भी ईदगाह वहीं बनी हुई है जहां भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। ऐसे में ये हमारी आस्था का विषय है और इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए। बता दें कि अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि कटरा केशव देव की संपूर्ण संपत्ति ट्रस्ट की है और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्था को उसका मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसके द्वारा किया गया उक्त समझौता यहाँ अवैध है। बता दें कि मथुरा में बतौर पत्रकार शहर को अच्छी तरह समझने वाले मदन गोपाल कहते हैं, ये जो शाही ईदगाह मस्जिद वाला विवाद है, इसमें एक समझौता 1968 में हुआ था।
श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद के बीच यह जो जगह है वह करीब 13.3 एकड़ है, जिसमें 11.1 एकड़ कृष्ण जन्म स्थान के पास है, वहीं 2.2 एकड़ शाही ईदगाह मस्जिद के पास। लेकिन यहाँ कभी विवाद नहीं हुआ। हाल ही में हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद में 6 दिसंबर को जलाभिषेक की बात कही थी और 10 दिसंबर को मस्जिद में आरती करने की बात। उसके बाद थोड़ा सा तनाव रहा, लेकिन जिला प्रशासन ने उन्हें किसी भी तरह की अनुमति नहीं दी और पूरे जनपद में धारा 144 भी लगा दी गई। इस मामले में ईदगाह पक्ष को यह लगता है कि चुनाव की तारीखों के नजदीक देखते हुए इसे राजनीतिक हवा दी जा रही है। शाही ईदगाह मस्जिद के सचिव और इस मामले में वकील तनवीर अहमद कहते हैं कि मथुरा गंगा जमुनी तहजीब वाला शहर है। यहाँ जन्माष्टमी पर बाल गोपाल के लिए मस्जिद समुदाय लड्डू बनाता है, तो वही सलमा की चुनरी राधा रानी पहनती है कि सालों तक यहाँ कोई बखेड़ा नहीं हुआ और 68 में जो मसले हल किए गए उसके बाद यहाँ लोग अमन और सुकून से ही रहते हैं। लेकिन चुनाव को देखते हुए फिर कुछ लोग इसे हवा दे रहे हैं। हालांकि सिर्फ मंदिर मस्जिद ही नहीं, मथुरा में हाल ही में विवाद की एक लहर तब खड़ी हुई थी जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाकुर जी के दर्शन के बाद इलाके में मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो लोग इस बैन से प्रभावित होंगे वे लोग मथुरा के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए दूध बेचने का कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो अब देखना होगा कि राम मंदिर के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को एक बार फिर से सरकार बनाने में मदद करेगा। जानने के लिए देखते रहिए द वंदे भारत का खास शो यूपी वाला।